Pranam everyone. We are going to discuss the exercise of class 7th, chapter 2, bringing up curry. Question 1. The enclosure in which curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. वह भाग जहाँ करी रहता था वहाँ पर एक थ्रेस्ड रूफ भूसे की छत थी जिसके ऊपर मोटे मोटे पेड़ के स्टम्प्स रखे हुए थे. एग्जामिन द इलिस्ट्रेशन ऑफ करीज पेविलियन ऑन पेज 8 एंड से व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे. आपको इस करी के पेविलियन को एग्जामिन करना है पेज 8 पर और आपको बताना है कि उसे ऐसा क्यों बनाया गया था. आंसर. करीज पेविलियन वाज बिल्ट ऑफ हेज्ड रूफ मीन्स करी के पेविलियन की छत भूसे से बनी हुई छत थी. दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स जिसके ऊपर मोटे पेड़ के स्टम्प्स रखे हुए थे. बिकॉज इट वॉज वेरी हाई क्योंकि वह बहुत ऊंचा था. एंड वुड नॉट फॉल व्हेन करी बम्प अगेंस्ट द पोल्स और वह गिर न जाए जब करी वहाँ पर बम्प करे, जब वह उछले तो वह गिर नहीं जाए, इसीलिए उसे इस तरीके से बनाया गया था. क्वेश्चन 2. डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. क्या करी अपनी मॉर्निंग बात को एंजॉय करता था नदी में. मीन्स क्या करी को सुबह सुबह रिवर में नहाना अच्छा लगता था. गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. आपके आंसर के लिए आप रीज़न भी दीजिए. आंसर. यस करी एंजॉयज हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. हाँ, करी को नदी में सुबह नहाना अच्छा लगता था. एज ही ले डाउन ऑन द सैंड बैक क्योंकि वह रेत में बैठ जाता था. एंड लेट हिज फ्रेंड रब हिज बैक और उसका जो फ्रेंड है वह उसकी पीठ को रब करता था सैंड से. एंड आल्सो लाई इन द रिवर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद वह लंबे समय तक पानी में नदी में रहता था. ही स्क्वील विथ प्लेजर. वह खुशी से चिंघाड़ता था. व्हेन वाटर इज रब्ड डाउन हिज बैक. जब उसकी पीठ पर पानी को डाल के रगड़ा जाता था वो बहुत खुश होता था. क्वेश्चन 3. फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम. वाई. करी के लिए अच्छी टहनियाँ चुनने में बहुत समय लगता था. क्यों. आंसर. फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम. करी के लिए अच्छी टहनियाँ चुनने में बहुत लंबा समय लगता था. बिकॉज हिज फ्रेंड हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. क्योंकि उसका फ्रेंड सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ता था उसके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट टहनियाँ लाने के लिए. डेलिकेट मीन्स टेस्टी और टेंडर मीन्स सॉफ्ट और टेस्टी टहनियाँ लाने के लिए इसके फ्रेंड को सारे पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था. आल्सो इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. यदि एक भी टहनी अच्छी नहीं होती तो एलिफेंट उसे टच भी नहीं करता था. सो वन हैड टू बी वेरी शार्प हेज मीन्स इसीलिए हर उस व्यक्ति के पास बहुत शार्प एक्स होनी चाहिए. स्मॉल एक्स मीन्स छोटी कुल्हाड़ी को हैचेट कहते हैं. तो छोटी वो शार्प कुल्हाड़ी होना चाहिए टू कट डाउन दिस ट्विग्स. इन शाखाओं को काटने के लिए. विच टुक हाफ एन आवर टू शार्पन इट. और जिसे कि नुकीला करने में 1.5 घंटे का समय लगता था. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब. यह एक आसान काम नहीं था. क्वेश्चन 4. व्हाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. करी ने अपने दोस्त को जल की धारा में क्यों खींच लिया था. आंसर. करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. करी ने अपने दोस्त को जलधारा में खींच लिया था. बिकॉज अ बॉय वॉज लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. क्योंकि एक लड़का नदी के तल में पड़ा हुआ था. करी wanted his friend to save the life of that boy. करी चाहता था कि उसका दोस्त इस लड़के के जीवन को बचाए. So he pushed his friend into the stream. इसलिए उसने अपने दोस्त को नदी की जलधारा में खींचा. क्वेश्चन 5. करी was like a baby. करी एक बच्चे के समान था. What are the main points of comparison. कौन से बिंदुओं से इनकी तुलना बच्चे से की गई है. आंसर. करी was like a baby because he had to be trained to be good just like an baby. करी एक बच्चे के समान था क्योंकि उसे भी अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग एक बच्चे के समान ही देनी होती थी. ही हैड टू बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. उसे यह भी सिखाना पड़ता था कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, कब उसे तेज चलना है, कब उसे धीमे चलना है. व्हेन ही वॉज नॉटी ही नीड टू बी स्कॉल्डेड. जब वह बहुत नटखट होता, जब वह बहुत मस्ती करता था तो उसे डांटना भी पड़ता था. एंड इफ़ नॉट ही विल डू मोर मिस्चीफ. और यदि उसे नहीं डांटते तो और ज़्यादा गलतियाँ करने लगता था. क्वेश्चन 6. करी हेल्प द हिमसेल्फ
टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग हिम। हाउ डिड ही डू इट? करी ने खुद की सहायता करी, वो सारे बनानास घर के किसी को भी नोटिस किए बिना ले जाता था। ऐसा वह कैसे करता था? आंसर, करी स्टॉल द बनानास फ्रॉम द टेबल नियर द विंडो इन द डाइनिंग रूम। करी डाइनिंग रूम में खिड़की के पास रखी टेबल से सारे बनानास, सारे केले चुरा लेता था। ही पुट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो वेरी मच लाइक अ स्नेक। वह अपनी सूंड को खिड़की में से अंदर ले जाता एक सांप के समान। एंड डिसअपीयर्ड विथ ऑल द बनानास विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। और सारे बनानास लेके गायब हो जाता और कोई भी उसे नोटिस नहीं कर पाता था। क्वेश्चन 7, करी लर्नड द कमांड्स टू सीट एंड टू वॉक। करी ने बैठने की और चलने की कमांड सीखी थी। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड? हर एक कमांड के लिए क्या इंस्ट्रक्शन थे? आंसर, व्हेन ईच फ्रेंड पुल्ड हिज ईयर एंड से धत। जब उसका दोस्त उसके कान को खींचता और कहता धत। करी सिट डाउन, करी बैठ जाता। एंड व्हेन ही पुल्स हिज ट्रंक फॉरवर्ड एंड से माली। जब उसका दोस्त उसकी सूंड को आगे खींचता और कहता माली। करी वॉकड, करी चलने लगता। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मास्टर कॉल? मास्टर कॉल क्या है? व्हाई इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। और यह सिग्नल किसी भी एलिफेंट को सिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों है? आंसर, द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। मास्टर कॉल एक अजीब सी हिसिंग, मीन्स जैसे सांप आवाज़ निकालता है ना हिसिंग की, वैसी हिसिंग हॉलिंग साउंड होता है मास्टर कॉल। एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। और यह उसी प्रकार का होता है जैसे एक सांप और एक टाइगर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हों। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट। यह किसी भी हाथी के लिए बहुत ज़रूरी सिग्नल होता है। बिकॉज वेन यूर मास्टर इज इन ट्रबल, क्योंकि जब भी कभी मास्टर ट्रबल में हो, मीन्स एलिफेंट का मालिक किसी मुसीबत में हो, वन मास्टर कॉल विल ब्रिंग द एलिफेंट नियर हिम। तो उसी समय एलिफेंट उसके पास आ जाता था। मीन्स मास्टर कॉल को सुन के हाथी दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास आ जाता और मालिक की रक्षा करता। सो वी हैव completed the exercise of this chapter. Thank you for watching this video.